नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द फार्मिंग टिप्स में। किसान साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, जिसका नाम है यूरिया। आज हर किसान यूरिया के लिए भटक रहे हैं। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान बहुत ही परेशान हैं। कहीं पर मिल भी रहा है तो दुकानदार औने पौने दामों में बेच रहे हैं। 266 रुपये का यूरिया आज किसानों को 600 से 700 रुपये में बेच रहे हैं। किसान साथियों, क्या यूरिया की जगह कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या यूरिया ना मिलने पर हम खेती नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे विकल्प के बारे में बताने वाला हूँ जो यूरिया से बेस्ट हैं। ये आपको यूरिया से भी सस्ते दाम में मिल जाएगा और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। इनका रिजल्ट आपको यूरिया से भी बढ़कर मिलेगा। तो वो कौन-कौन से खाद हैं, कितनी-कितनी मात्रा में डालना है, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, यूरिया क्या करता है? यूरिया में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन जो है वो हमारे जो फसल हैं उसमें क्या करता है, फसल की जो बढ़वार हैं, फसल की जो ब्रांचेस आते हैं वो नाइट्रोजन की वजह से आते हैं। तो जो विकल्प मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपकी फसल की बढ़वार भी अच्छे से होगा और उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, ये जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो एमाइड फॉर्म में होता है और मैं आपको अलग-अलग फॉर्म के विकल्प बताने वाला हूँ। किसान साथियों, अगर यूरिया के रासायनिक विकल्प के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन तो मिलता ही है, साथ ही इसमें सल्फर भी एडिशनल तत्व के रूप में हमारे पौधों को मिल जाता है। जिन किसान भाइयों के मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा है या एल्कलाइन पीएच है तो उस मिट्टी में हम यूरिया खाद नहीं डाल सकते। उसके लिए हम अमोनियम सल्फेट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। हम जो यूरिया डालते हैं उनमें नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होता है, फिर उनका अमोनियम में कन्वर्जन होता है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है और तब हमारे फसल उसे ले पाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सीधे अमोनियम के रूप में दे रहे हैं। इनका केवल नाइट्रेट में कन्वर्जन होगा और तुरंत ही हमारे फसल को मिल जाएगा। तो जो अमोनियम सल्फेट हैं वो हमारे फसलों के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। दूसरा जो विकल्प है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद है उसे हम ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं और यूरिया की तरह छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरा जो विकल्प है वो है 24-24-0। इसमें 24% नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन घुलनशील नाइट्रोजन होता है जो तुरंत ही हमारे फसलों को मिल जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है जो ज़मीन में जाने के बाद सीधे हमारे फसल को मिल जाता है और जो यूरिया डालते हैं उसमें नाइट्रोजन मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो यूरिया की जगह 24-24-0 डालने के ये भी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आप एनपीके 19-19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी 19% नाइट्रोजन होता है जो घुलनशील रूप में होता है। एनपीके 20-20-20 का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इसमें भी 20% नाइट्रोजन होता है जो घुलनशील रूप में ही होता है। और किसान साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो यूरिया डालते हैं उसका केवल 20 से 25% हिस्सा ही हमारे फसलों को मिल पाता है। बाकी जो 80% होता है वो लिंचिंग हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन जो यूरिया के विकल्प के रूप में मैंने आपको बताया है वो घुलनशील रूप में होता है और हमारे फसलों को 100% मिलता है। तो किसान साथियों, ये यूरिया के अलग-अलग रासायनिक विकल्प हैं जिसे आप यूरिया के स्थान पर डाल सकते हैं, लेकिन आप यूरिया के सबसे बड़े विकल्प के रूप में अमोनियम सल्फेट को ले सकते हैं। आइए जानते हैं यूरिया और अमोनियम सल्फेट में कौन ज़्यादा बेहतर है और दोनों में क्या अंतर है। किसान साथियों, यूरिया की एक बोरी में 20.7 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है, लेकिन केवल 20 से 25% उपयोग के कारण इसका केवल 4 से 5 किलो नाइट्रोजन प्रयोग होता है। वही अमोनियम सल्फेट में 10.5 किलोग्राम नाइट्रोजन व 11.5 किलोग्राम सल्फर होता है। इसका 80 से 90% उपयोग के कारण 8 से 9 किलो तक नाइट्रोजन प्रयोग होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होता है। इसके उपयोग के बाद 3 से 7 दिनों में ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। वही अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन अमोनियम के फॉर्म में होता है जो खेत में धीरे धीरे घुलता है और 30 से 40 दिन तक इसकी नाइट्रोजन कार्य करती है। यूरिया का खेत में केवल 20 से 30% ही उपयोग होता है, बाकी वायु में मिल जाते हैं या जल में मिल जाते हैं। वही अमोनियम सल्फेट का खेत में 80 से 90% तक उपयोग होता है।
जिससे ज़्यादा दिन तक नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। यूरिया में सल्फर नहीं होता है, वही अमोनियम सल्फेट में 11.5% सल्फर होता है, जिसकी वजह से आपको अतिरिक्त सल्फर डालना नहीं पड़ता है। यूरिया वातावरण को अत्यधिक दूषित करता है, वही अमोनियम सल्फेट वातावरण के अनुकूल होता है। यूरिया के लगातार उपयोग से खेत की उत्पादकता कम होती है, वही अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से उत्पादकता में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी होती है। ये तो हो गया रासायनिक खाद। अब कुछ ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, जो नाइट्रोजन का फॉर्म होता है वो 95% नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, और हमारे मिट्टी में जैसे फास्फोरस, पोटास, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे मिट्टी में होते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे मिट्टी में होता ही नहीं है। जो नेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें से नाइट्रोजन हवा के माध्यम से जो है मिट्टी में जाता है। उसके लिए कोई जीवाणु काम करते हैं, तो उसके लिए हम केचुआ खाद को चुन सकते हैं, पोल्ट्री मैन्युअल को भी चुन सकते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग करके हम मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। आप कुछ जीवाणु खाद जैसे एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, माइकोराइजा आदि जीवाणु खाद का उपयोग अलग अलग फसलों पर करके भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अलग से यूरिया बहुत कम मात्रा में देना पड़ेगा। तो किसान साथियों, ये था यूरिया के विकल्प के बारे में पूरी जानकारी, जिन्हें आप यूरिया की जगह पर ले सकते हैं। आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर जानकारी आपके काम की लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को सभी किसानों तक शेयर कर दीजिए। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।